पीछे आ जाएगा। और मंच पे बैठे सभी हमारे आदर के योग्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, इस मंच पे बैठे सभी हमारे विधायकगण, फोरम में रहे विधायक, सभी हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और सभी सदस्यगण, सभी युवा वर्ग के हमारे अध्यक्ष और सभी युवा वर्ग, हमारे एनएसयूआई के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता, आप भी इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। आपका जोश हमने देखा और हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसी तरह का जोश आपने अब फील्ड में भी दिखाना है। आज जिस मकसद को लेकर श्रीमती रजनी पाटिल जी हमारे बीच में आई है, उस बात को ये स्वयं यहाँ पर कहेगी। पर आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार में सदन में आवाज उठाते रहे। उन्होंने कहा हमारा संविधान खतरे में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और वो बार बार अपनी आवाज को सदन में उठाते रहे। और आज उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो हमारे पीछे अभी महाराष्ट्र में और कर्नाटक में
बारे में गहन मंथन करना है, सोच करना है। अभी जब कर्नाटका के और महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम हमारे सामने आए तो राहुल जी ने और उनकी टीम ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उसके ऊपर अध्ययन किया। बहुत काम करना पड़ा, बहुत कागजात इकट्ठे करने पड़े और अंत में जब उन्होंने पाया, जब वोटर लिस्ट देखी तो एक वोटर लिस्ट में कितनी उसमें अनियमितताएं थी। एक वोटर 3-4 बार वोट दे रहा है, उसकी फोटो भी लगी है और उसका नाम भी उजागर हुआ है और जब उसका होम का एड्रेस लिखना तो आगे लिख देते हैं हाउस नंबर 0। तो ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हुई है जिसकी वजह से ये इन इलेक्शंस में सफल हुए। और उसी तरह से उन्होंने ये भी देखा कि जब हम क्षेत्र में गए, हम उन घरों में गए जिसका वर्णन उसमें था कि इस बस्ती में इतने लोग रहते हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण वहां जाकर जानना चाहते थे कि इस छोटे से मकान में 10,000 की संख्या कैसे रहती है। जब मैं वहां पर देखा गया, पता चला किया गया तो ये पता लगा कि एक छोटा सा परिवार यहाँ रहता है जिसके आंकड़े इन्होंने 10,000 दिए कि 10,000 लोग यहाँ रहते हैं। तो वो भी सारा सरासर इन्होंने उसमें धांधली की है और इसी तरह से राहुल गांधी जी ने उसको उजागर किया है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने उनका जो विजुअल यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में डिस्प्ले किया था जिसमें राहुल गांधी जी ने स्वयं वो सारी वोटर लिस्ट हमारे सामने रखी और वोटरों के नाम बताए कितनी बार एक वोटर ने वोट दिया है और जिनको ये नहीं चाहते थे कि ये वोट उनका पड़े तो उनको उसमें से डिलीट किया जाता था। इस तरीके की भ्रांतियां हुई जो कि उन्होंने उजागर किया। तो आज हमारा उद्देश्य ये है कि इस मुहिम को हमने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में गांव-गांव में पहुंचाना है और लोगों को जागरूक करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हमने कहा कि ये वोट चोरी करते हैं, ये चोरों की सरकार है और किस तरीके से इन्होंने हमारे संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हमने कभी ऐसा जो देखा न सुना, पर इस तरीके की जो ये कार्रवाई आज हमारे सामने आई है तो मैं चाहती हूँ कि 4 दिवारी तक ही सीमित न रहे। हम इसको लेकर गाँव-गाँव में जाएंगे और गाँव-गाँव में इसका प्रचार करेंगे। आज गर्मी जी यहाँ पर आई है, सभी ने इनसे आग्रह किया है कि हमारा संगठन जो कि बहुत देर से निलंबित पड़ा है, हम चाहते हैं उस संगठन को मजबूत करने के लिए आप जल्दी उसमें नियुक्तियां करें, जिम्मेदारियां सौंपें ताकि हम फील्ड में जाकर काम करना शुरू करें। ये विस्तार में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ज्यादा डिटेल में न बात करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में इतनी तादाद में यहाँ पहुंचे। हमने तो ये रैली बहुत बड़ी रैली करनी थी, परंतु मौसम को देखते हुए, बारिश को देखते हुए ये संभव नहीं हो पाया, तो हमने सोचा इसको इंडोर ही कर लेते। ये संदेश लोगों को देंगे, आगे जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर हम जगह रैली भी निकालेंगे और गांव-गांव में जाकर इसका लोगों के सामने इस बात का पर्दाफाश भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने इस मीटिंग में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य स्नेह भी हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज के मीटिंग का एजेंडा सभी हमारे कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा मीडिया बंधुओं से थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे रहो, यहाँ देखो।